तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग एक पावरफुल अटैक बनाता है जो कि बेसिकली सेलेस्टियल क्लैन में जब ये गया था तो वहां पर इसे देखने को मिला था। हालांकि अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं आता था, बट फिर भी ये उसे इमिटेट कर पा रहा था, यानी कि कॉपी टाइप थोड़ा बना ले रहा था। अब आगे डेमन जनरल इस अटैक को देखकर ही डर जाता है। पहले सोचता कि नहीं मैं फाइट तो करूंगा, पर वांगलिंग भी इसे और डरा देता है कि तुम हार चुके हो। अब ये जो अटैक था वांगलिंग का, डेमन जनरल के आर पार निकल जाता है और जनरल को ये लगता है कि शायद इसे ये अटैक बनाने नहीं आता। वांगलिंग इसे समझाता है कि मैंने अटैक ट्राई भी नहीं किया तुम पे। जनरल फिलहाल पूछता है कि ये कौन सा अटैक था, इसका नाम क्या है। वांगलिंग बताता है इस स्पेल का कोई नाम नहीं है। और जनरल बोलता है लगता है तुमने स्पेल को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। वांगलिंग बोलता है कि तुम ट्राई करना चाहोगे। अब वांगलिंग भी इसके साथ खेल लेता है दिमाग के साथ कि इसे ऐसा लगे कि मुझे आता है, बट मैंने जानबूझकर के अटैक इस पर यूज नहीं किया। और जनरल भी अब सोचता है यार रिस्क तो बहुत है, फालतू में मारा जाऊंगा। जनरल जानने की कोशिश करता है कि क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, बट वांगलिंग ज़्यादा बोलता नहीं है कि क्यों बोलना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब वांगलिंग इससे पूछता है कि 13 कहाँ पर है। अब ये बताता है कि मैं बेसिकली 18 लोगों की स्ट्रॉन्ग बॉडीज को यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक ट्रेजर को रिफाइन कर पाऊँ, और तुम्हारा 13 भी बचा हुआ है क्योंकि वो आखिरी नंबर पे था। और अब जनरल सोचता है यार कि वांगलिंग मेरे बराबर का है। इधर वांगलिंग भी सोचता है कि इस बंदे का वो जो अटैक था वो भी काफ़ी पावरफुल है। और जनरल इधर ये सोचता है कि डेमन एम्परर को ये बंदा शायद मैच कर सकता है उस स्पेल की वजह से। और अब जनरल इसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथी को ऐसे रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे 10,000 उससे ज़्यादा सोल्जर्स को मार चुके हो। 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ऐसे तो नहीं होगा भाई। वांगलिंग भी कहता है तुम्हें क्या चाहिए। जनरल बोलता है कि 3 महीने बाद मैं जो इनका ये कंट्री है जिसे स्काई डेमन कंट्री कहते हैं उसके कैपिटल जाने वाला हूँ, तो तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि वहाँ पर 3 महीनों के बाद डेमन जनरल्स जो भी हैं, जैसे कि मैं एक शहर का जनरल हूँ, वैसे बहुत सारे शहर हैं, तो सबका एक बैटल होगा। और तुम्हें भी पता है कि मेरे बिना तुम स्काई डेमन कंट्री में कुछ कर भी नहीं सकते हो। वांगलिंग मान जाता है और वांगलिंग के कहने पर अब ये वांगलिंग को वाइस जनरल बना देता है और बोलता है कि मैं डेमन एम्पायर से भी रिक्वेस्ट करूंगा ताकि तुम जनरल बन जाओ। तुम्हारा अपना खुद का शहर होगा, लाखों के आसपास सोल्जर्स होंगे। और फिलहाल ये स्पेस को खोलता है और वहां से 13 को बाहर निकालता है। और वांगलिंग को भी समझ में आता है कि ये बंदा सीरियस है, ये कोई वो गेम नहीं खेल रहा मेरे साथ। और वांगलिंग भी कहता है ठीक है यार, 3 महीने में वापस लौटता हूँ। 13 रिकवर तो कर चुका था पर अभी भी कोमा में था। अब वांगलिंग के जाने के बाद जो डेमन जनरल के 5 सोल्जर्स थे वो भी वापस आते हैं, यानी वो जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में थे, और कहते हैं कि हमारे हिसाब से वो जो पाम अटैक था इस बंदे का वो फेक था, नहीं तो पक्का वो आपको मार देता। पर जनरल भी कहता है यार मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मैं भी श्योर था, मतलब 90%, पर फिर भी ये बंदा अलग है भाई, इसे कम में आंकना मतलब अपनी मुसीबतें बढ़ाना होगा। और गाइस लाइक करो, मैं देख रहा हूँ यार मुझे हर बार बोलना पड़ता है यार, खुद से एक समझ रखो, फ्री के भाई लाइक मिलते हैं उसमें भी तुम लोग हगने लगते हो। और फिर इधर ये बंदा बोलता है कि 1 साल पहले तुम्हें याद है मेरे 10 पंचेस को भी ये नहीं झेल पा रहा था, और अब ये बंदा मेरे सी अटैक को झेल सकता है। इधर वांगलिंग जो इस शहर का डार्क प्रिजन था वहां पे प्रकट होता है 13 को लेकर के। और अब इसका मकसद था हु पाओ को ढूंढना, क्योंकि अचानक से हु पाओ एक दिन गायब हो गया था। अब वांगलिंग यहाँ पर डार्क प्रिजन के अंदर एंटर करता है और कोई भी चीज इसे रोक नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये हु पाओ को ढूंढ नहीं पाता है। फिलहाल इसे निराशा के साथ लौटना पड़ता है और अब ये जो 13 का ट्राइब था, सोल रिफाइनिंग ट्राइब, उसकी तरफ बढ़ जाता है। और इस समय उस ट्राइब को दिखाया जाता है जो कि अब ज़्यादा फैले नहीं थे जब से वांगलिंग गया था, लेकिन फिर भी अभी भी ये 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में थे। अब वांगलिंग जब एंटर करता है तो कोई तो इसे देख लेता है और वो काफ़ी शॉक्ड था और साथ में एक्साइटेड भी। एंसेस्टर तो फाइनली अब वापस आ गए। अब जो ओल्ड मैन हुआ थे वो गांव वालों को लेकर के वांगलिंग के स्वागत के लिए खड़े हो जाते। इधर 2-3 दिन बीत जाते। 13 अब जाग चुका था और काफ़ी खुश था, और अब इसे पता भी चल चुका था वांगलिंग को कि उस दौरान हुआ क्या था। लेकिन हु पाओ का इन्हें कुछ पता नहीं चलता है। इवन वांगलिंग पूरे शहर को भी खंगालता है अपने डिवाइन सेंस से, फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। और इवन जबकि हु पाओ के पास सोल रिफाइनिंग टेक्निक था, अगर वो सोल को कल्टीवेट कर रहा है तो वांगलिंग को उसका भी पता तो चलना चाहिए, वो भी पता नहीं चल रहा था। तो वांगलिंग के हिसाब से वो कोई मिस्टीरियस जगह में होगा, और वांगलिंग का मकसद यही था इन दोनों को शहर ले जाने का, कि अगर ये इसके वफादार रहे तो दोनों को नए मेथड्स ये सिखाएगा। जैसे हु पाओ को सोल रिफाइनिंग तो सिखा चुका है, सोल एक्सट्रैक्शन सिखाने वाला था, और 13 के लिए एंशिएंट गॉड टैक्टिक। बट फिर भी वांगलिंग जानता था कि उसे ये सिखा नहीं सकता है। लेकिन एंशिएंट गॉड जो मेथड के अलावा ये जायंट डेमन क्लैन के मेथड्स को इसे सिखा सकता था, और जायंट डेमन क्लैन के एंसेस्टर के बैग में इसे एक टेक्निक मिला था
9 कल्टीवेशंस ऑफ टाइटन, मतलब ये बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का अगला लेवल है। वांग लिंग आखिरी के 3 मेथड्स को हटा देता है और 13 को दे देता है। 13 काफ़ी कुछ था कि आप जो भी कहें मैं वो तो करने को तैयार हूँ। वांग लिंग बस एक ही चीज़ कहता है कि अपना ये जो ट्राइब है उसे अच्छे से गार्ड कर पाओ। इधर वांग लिंग अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग से यहाँ का जो सोल फ्रैगमेंट्स बन चुके थे उन्हें नर्चर करने लगता है। और इसी समय वांग लिंग जब कल्टीवेट कर रहा था तो स्काई डेमन कंट्री के एक डेजर्ट वाले एरिया को दिखाया जाता है और इसे डेमन स्पिरिट लैंड कहा जाता है। ये एरिया काफ़ी फियर्स माना जाता है, इसे एंशिएंट बैटल ग्राउंड भी कहते हैं। यहाँ पे एक इनविजिबल रेस्ट्रिक्शन था जो कि दुनिया से थोड़ा अलग था। और यहाँ पर एक यंग मैन को दिखाया जाता है जिसके पास में 100 छोटे छोटे फ्लैग्स थे। और इस बंदे से 1000 फीट की दूरी पर एक यंग मैन भी खड़ा था। बेसिकली वो ओल्ड मैन था और हु पाओ इसे ग्रीट करता है और ओल्ड मैन भी इसकी तारीफ कर रहा था कि जब समय आएगा तो तुम यहाँ के जो भी सोल फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें रिफाइन कर पाओगे अपने इस टेक्निक की मदद से। तो फिर तुम डेमन स्पिरिट लैंड में कहीं भी घूम सकते हो। और हु पाओ भी कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरी लाइफ बचाई, मुझे स्पेल्स सिखाए और यहाँ पे लाया ताकि मैं सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन कर पाऊँ। मैं कभी भी ये सब चीज़ें नहीं भूलूंगा। लेकिन ओल्ड मैन का जो एक्सप्रेशन था वो काफ़ी कोल्ड था और ये कहते हैं वो तो तुम्हारे मास्टर का ये खतरनाक टेक्निक है, मतलब ये सोल रिफाइनिंग टेक्निक जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बचाया। और इवन तुम्हारा मास्टर वो एंशिएंट डेमन सिटी में वापस आ चुका है, डेमन जनरल से उसने बैटल किया, 13 को वो बचा चुका है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हु पाओ भी इस दौरान एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देता है और कहता है कि मैं यहाँ के पूरे सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन कर लूँगा और उसके बाद सबसे पहले उस वांगलिंग को ही मारूंगा। अब ओल्ड मैन कहता है कि यार उसने तुम्हें यह टेक्निक सिखाई है, तुम उसे मारना क्यों चाहते हो। अब हु पाओ कहता है ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने मुझे सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाया जरूर पर उसके मोटिव्स बहुत गंदे हैं। अगर वो सीमा यान को गुस्सा नहीं करता तो मुझे डार्क प्रिजन में कोई फेंकता भी नहीं। और जब मैं डार्क प्रिजन में था तो मुझे लगा कि वांगलिंग आके मुझे बचाएंगे, पर वो आए ही नहीं। मुझे लोग टॉर्चर कर रहे थे, वो कहाँ पर थे। तो जो मुझे मतलब मेरे अंदर उनके लिए इज्जत थी वो पूरी तरह से अब हेट में बदल चुकी है। और नसीब से आपने मुझे बचा लिया और उसके बाद से मैंने डिसीजन लिया कि मैं कभी भी किसी का स्लेव नहीं बनूंगा। ओल्ड मैन भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, तभी तो मेरी नज़र में है। अब इधर हो पाओ आगे बढ़ रहा था और मन ही मन सोचता है कि 13 बहुत सिंपल है, उससे क्या पता कि वांगलिंग हमें चीट कर रहा है, वो तो अपने मकसद के लिए हमें यूज़ कर रहा है और हम उसके मानो प्यादे हो। मैं जब 10 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन कर लूँगा तब देखता हूँ वो क्या करता है। और ये कहता है वांगलिंग और सीमायन तुम दोनों मेरा वेट करना। अब एंशिएंट बैटल ग्राउंड में एक ब्लैक टावर था और ये जो ओल्ड मैन थे फाइनली इस टावर में एंटर करते हैं और तुरंत यहाँ पर नील डाउन हो जाते हैं। सामने में एक आर्मर के सेट को दिखाया जाता है और फाइनली हालांकि आर्मर के अंदर कोई इंसान नहीं था पर 2 आंखें दिखती हैं। और ओल्ड मैन कहते हैं कि आपके कहने पर मैंने चेक किया डेमन एम्परर को, स्काई डेमन कंट्री वाले, और शायद वो बंदा आखिरी स्टेप पर 1000 साल पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन वो जानबूझ करके उसे सप्रेस करके रखा है। पर इस दौरान वो जो आर्मर में जो भी था वो अपनी ऑरा रिलीज करता है और ये ओल्ड मैन भी डरने लगता है। फिर धीरे धीरे वो लाइट मानो कुछ मैसेज भेजती है और गायब हो जाती है। और ओल्ड मैन कुछ तो सुनता होगा, फिर ये बोलता है हाँ ठीक है। और आने के बाद ये सोचता है कि हु पाओ अगर ये सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन कर पाया और मेरी अल्केमी स्किल्स, तो हम मिला करके इसके कल्टीवेशन को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। और मैं इसे मास्टर का मोमेंटरी आर्ट सिखा देता हूँ ताकि इसका पावर लेवल बढ़ सके। और मेरे हिसाब से इसकी ये जो सोल रिफाइनिंग स्पेल है इसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ है और मैं मास्टर को इस चीज़ पे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि फ़िलहाल वो मतलब उनकी ऑरा काफ़ी अनस्टेबल है। और उसी टेक्निक की वजह से हु पाओ को यहाँ पर एक डेमन गार्जियन बनाया गया था। और ये बंदा ये सोच रहा था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो फिर जो सोल रिफाइनिंग ट्राइब है ये वहाँ पर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वही मेथड प्रैक्टिस करते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है। सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर वांगलिंग बैठा हुआ था और अपने बैग से याओ सिक्जियो को बाहर निकालता है जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। और वांगलिंग ने क्योंकि इसके ऊपर लाइफ सील लगाया था तो इसकी और अगर कम भी होती तो हल्का सा लाइफ फोर्स इस लड़की की बॉडी में एंटर कर जाता तो ये मर भी नहीं सकती थी। अब वांगलिंग इससे कहते हैं कि क्या मैंने जो तुम्हें प्रपोजल दिया था उसके बारे में कुछ सोचा। अब जिक्जियो को तो ये भी नहीं पता था कि कितना समय निकल चुका है, शायद इसके लिए 1 साल बीते थे, पर इसे लग रहा था कि मानो लाइफ टाइम से ये इसमें कैद थी। वांगलिंग गुस्से में कहता है कि देखो मेरे पेशेंस का भी लिमिट है, मैं तुम्हें 3 चांसेस दिया हूँ, 1 चांस तुम गवा चुकी हो, तो अगर तुमने इस बार भी आंसर नहीं दिया और अगली बार भी नहीं तो फिर तुम हमेशा इसी में पड़ी रहोगी।
जिगजियो गुस्से में कहती है कि तुम्हें यह डर नहीं लग रहा कि मेरे फादर तुम्हें फ्यूचर में ट्रैक कर सकते हैं। वांगलिंग भी हंसता है कि डर की क्या बात है, मुझे पता है कि ब्लड एंसेस्टर अगर मुझे ट्रैक करेंगे तो मेरा कल्टीवेशन काफ़ी लो है, मैं बचने वाला तो नहीं हूँ और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता था, तो तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ा। जिगजियो इधर बहाने मारती है कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं इस मैटर के बारे में कभी भी फादर को नहीं बताऊंगी। पर वांगलिंग भी मानता नहीं। जिगजियो कहती चाहते क्या हो। वांगलिंग फिर से इससे क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम सही बताओगी तो 50 साल तुम्हारा टाइम मैं कम कर दूंगा, मतलब 50 साल पहले तुम्हें रिलीज कर दूंगा। जिगजियो सोच रही थी और गुस्से में कहती है कि तुम मुझे सील भी कर दोगे तो मेरे फादर मुझे ढूंढ ही लेंगे और मैं तब देखूंगी कि वो तुम्हारी बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तुम्हारे सोल को कैसे टॉर्चर करते हैं। वांगलिंग कहते हैं तुमने सेकंड चांस भी वेस्ट कर दिया, उम्मीद है नेक्स्ट टाइम को तुम अच्छे से यूटिलाइज करोगे। अब वांगलिंग जिगजियो के मुंह को जबरदस्ती खोलता है और हल्का सा अपना जो फोर्स था इसके अंदर डाल देता है और एक रेड नीडल का यूज़ करता है कि तुमने अपनी बॉडी में थोड़ा सा एसेंस इकट्ठा कर लिया था अपने लाइफ फोर्स का, ताकि उसे यूज़ करके तुम मर सको। और वांगलिंग उससे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिगजियो को और गुस्सा आता है। जिगजियो अब शांत हो जाती है और कहती है कि वांगलिंग अगर एक दिन आया ऐसा कि मैं यहाँ से निकल गई तो मैं तुम्हें बहुत गंदा टॉर्चर करूंगी। मानो जिगजियो के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा था, नफरत वाला, और ये कोशिश कर रही थी कि इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ पाए। वांगलिंग स्माइल करता है और कहते लगता है जो तुम्हारे ऊपर मैंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो कम है, तो इन्हें और बढ़ा देता है। और वांगलिंग दिमाग लगाता है कि इस लड़के का दिमाग शांत हो रहा है, ऐसे तो ये कल्टीवेशन में ऊपर जा सकती है, तो इसके कपड़े भी ये निकाल देता है और जहाँ जहाँ टच नहीं करना चाहिए आप समझ ही सकते हो, वहाँ वहाँ ये जानबूझ करके टच करता है और थोड़े थोड़े सेलेस्टियल ऑरा को छोड़ देता है। अब क्योंकि याओ जिगजियो इसे कभी किसी ने इतना टच नहीं किया था, तो इसका दिमाग जो शांत हो रहा था वो फिर से अनस्टेबल हो जाता है। और वांगलिंग काफ़ी खुश होता है कि चलो अच्छा किया, ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि इसका हिट रेट इसके समझ में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट कर रहा था, तो इसका डाव बढ़ सकता था और अब वो नहीं हो सकता है। फिलहाल ये अनस्टेबल हो चुकी है और फिलहाल इसे ये उसी बैग में रख देता है और सोचता है यार ये ब्लड एंसेस्टर की बेटी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे इसे किसी सीक्रेट जगह को ढूंढ करके हमेशा के लिए सील कर देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मुझे पूरे सीक्रेट्स जानने हैं, क्योंकि फिलहाल ये सोल स्पेल इस पर यूज़ नहीं कर सकता, नहीं तो ये मारी जा सकती है, और जब ये असेंडेंट लेवल पे पहुंच जाएगा तब ये कर सकता है। इधर समय बीतता है और 2 महीने और निकल चुके थे और अब कुछ दिन ही बचे थे जो वांगलिंग ने डेमन जनरल को प्रॉमिस किया था। वांगलिंग फिलहाल हुआ से मिलता है और बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ, तो कुछ गार्ड्स को यहाँ पर गार्ड करने के लिए छोड़ देना और तुम आसपास के ट्राइब पर अटैक कर सकते हो, अपना एरिया बढ़ाओ, और मेथड मैंने तुम्हें दिया ही है, तो उन्हें भी ये सोल ट्राइब का सोल रिफाइनिंग मेथड सिखाओ। और वांगलिंग ने अब सोल एक्सट्रैक्शन मेथड दे चुका था और बोलता है जब तक कोई कोर डिसाइपल न बने उसे ये मेथड मत देना। अब यहाँ से जाने से पहले जो इसका 30 फीट का सोल फ्लैग था, यानी 1 बिलियन सोल फ्लैग, वांगलिंग उसे स्वलो कर जाता है अपने ओरिजिन सोल में और नॉर्मल सोल फ्लैग से इस एरिया को फिर से पूरी तरह से ढक देता है। जाने से पहले वांगलिंग ये भी कहता है कि जब मैं शायद आऊँ तो उम्मीद है कि 10 लाख तो मेंबर्स होंगे, और हुआ भी कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा, क्योंकि वांगलिंग को स्काई डेमन कंट्री की कैपिटल जाना था, राजधानी में जाना था। तो इसे मालूम था ये प्लेनेट टियान यून के भी बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर आए थे और अलग अलग लोकेशंस पे थे उसे वहाँ मिलेंगे। डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट के भी लोग इसे मिलेंगे और इनमें से एक को पकड़ के ये सोच रहा था कि जो सीनियर जावी थे उनके बारे में ये पूछेगा। अब यहाँ पर डेमन जनरल मोली हाई को दिखाया जाता है जो कि ग्रीन शर्ट पहन के थे और डेमन सिटी के बाहर वेट कर रहे थे और ये सोचते हैं कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो दोबारा से यहाँ पर मुझे आना नहीं, कोई और डेमन जनरल यहाँ पर आ चुका रहेगा। और इन्हें थोड़ा अफसोस होता है कि वांगलिंग वो 13 को ले गया, नहीं तो इनका बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक जो भी ट्रेजर ये रिफाइन कर रहे थे वो पूरा हो जाता। फिर ये सोचते कोई नहीं, अगर वांगलिंग मेरी सच में हेल्प करेगा तो मैं टॉप 3 में तो पहुँच जाऊँगा डेमन जनरल के कॉम्पिटिशन में, और उसके बाद मुझे मौका मिलेगा डेमन टेम्पल में जा के कल्टीवेट करने का, और जब मैं आऊँगा तो मेरा पोजीशन भी बढ़ चुका रहेगा। वांगलिंग इधर फाइनली आ चुका रहता है और इसकी नज़रें मोलेहाई से मिलती और ये बताता है कि हमें 3 एरेज यूज़ करने पड़ेंगे कैपिटल पहुंचने के लिए, और फिलहाल ये यहाँ से निकल जाते हैं। स्काई डेमन कंट्री का जो होली सिंबल माना जाता है उसे कहते हैं एंशिएंट डेमन टेम्पल, जो कि एक ड्रैगन लेक के अंदर है, और ये ड्रैगन लेक ये हेविली गार्डेड रहता है और इस कैपिटल का नाम स्काई डेमन सिटी है। वांगलिंग जहाँ पर पहले था उसे एंशिएंट डेमन सिटी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। अब स्काई डेमन सिटी में एक ग्रीन कलर का धुंध दिखता था जिसे कि डेमन एम्परर ड्रैगन एनर्जी कहते हैं, और ये बताते थे
कि इसे अगर कोई भी कल्टीवेट करेगा तो उसका कल्टीवेशन बहुत जल्दी इंक्रीज करता है। अब स्काई डेमन सिटी के बाहर में टोटल 18 एरेज हैं जो कि अलग अलग सिटीज से या लोकेशन से आते हैं। 8 जो इसमें से हैं वो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं और बाकी 10 कल्टीवेटर्स पावरफुल लोग यूज़ करते हैं। 14वां जो एरे है उसे बस डेमन जनरल्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर 14वें एरे के बाहर में कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है और इनमें से कोई तो था जो कि किसी को बोलता है कि एयर गो, मेरे शोल्डर्स का थोड़ा मसाज कर दो। और एक सोल्जर इनकी तरफ दौड़ के आता है और ये बोलता है कि कैप्टन, यानी एयर को बोलता है, क्या मेरा स्ट्रेंथ ठीक ठाक है? अब ये जो भी बंदा था ये भी बोलता है हाँ सही है, तुम्हारा स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है और तुम अच्छे से मसाज कर पाते हो। अब ये बंदा जो था एयर को अपने कैप्टन से पूछता है कि कैप्टन नॉर्मली एयर महीने में एक आधी बार खुलता है, लेकिन इस समय ये ज़्यादा बार यहाँ से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे डेमन जनरल्स। अब ये कैप्टन भी बोलता है कि आज मेरा मूड सही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाकी जो भी सोल्जर्स थे वो भी एकदम ध्यान से सुनने लगते हैं और ये बताते हैं कि तुम लोग तो अभी 100 साल के अंदर आए हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है। और हर 300 साल में यहाँ पर एक बड़ा कंपटीशन होता है डेमन जनरल्स के बीच में, और अब वो समय आ रहा है इसीलिए लोग आ रहे हैं। और इस बार के कंपटीशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि 200 साल पहले हमारा फायर डेमन कंट्री के साथ एक बैटल हुआ था और हम हार गए थे। इसीलिए इस बार हमारे डेमन एम्पर 2 वाइस न्यू कमांडर इन चीफ चुनेंगे, यानी कि वाइस कमांडर इन चीफ वो चुनने वाले हैं। और अगर आपको कमांडर इन चीफ बनना है तो उसके पहले आपको वाइस कमांडर इन चीफ बनना पड़ता है। अब ये जो सोल्जर्स थे इनमें से कोई पूछता है कि कैप्टन आपके हिसाब से ये कंपटीशन कौन जीतेगा, कौन सा डेमन जनरल? अब ये बोलता है कि मेरे हिसाब से जो लॉर्ड मोफे है वो शायद टॉप 3 में जा सकते हैं, और साथ में वो जो एंशिएंट डेमन लॉर्ड है एंशिएंट डेमन सिटी के मोली हाई, उनका भी कल्टीवेशन अच्छा खासा है। पर तभी अचानक से कैप्टन सीरियस हो जाते हैं, अपने भाले को हाथ में ले लेते हैं और सभी जो सोल्जर्स थे वो समझ जाते हैं कि ट्रांसफर एरे एक्टिवेट हो रहा है। मोली हाई फाइनली प्रकट होते हैं, इनके साथ में वांगलिंग भी आया था और यहाँ पर जो भी लोग थे इन्हें ग्रीट करते हैं। और फिलहाल मोली हाई वांगलिंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब इनके जाने के बाद बाकी सोल्जर्स पूछते हैं कि कैप्टन वो दूसरा बंदा कौन था? कैप्टन बताते हैं कि ये लगता है कोई फॉरेनर होगा, और इस बार हर जो भी जनरल्स हैं सब किसी न किसी को लेकर आए हुए हैं, और अगर मोली हाई उन्हें लेकर आए तो वो बंदा पावरफुल होगा। और ये भी बोलते हैं कि मोली हाई बहुत पोलाइट था, यानी कि वो बंदा बहुत पावरफुल है। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जुआन सिटी और होंग सिटी यहाँ से काफ़ी करीब थी क्योंकि स्काई डेमन सिटी बहुत बड़ा था और इसके आसपास में छोटे छोटे 8 शहर थे। अंदर में 4 शहर थे और बाहर में 4 शहर। अंदर में जो 4 शहर थे उनका नाम था स्काई, अर्थ, जुआन और येल्लो, और बाहर में जो थे उनके नाम थे यूनिवर्स, एटर्निटी, होंग और डेजोलेट। और जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन थी मोली हाई यानी कि डेमन जनरल वांगलिंग को बताते रहते। अब यहाँ पर 19 लोग इनकी तरफ बढ़ते हैं और जनरल को ग्रीट करते हैं, और मोली हाई स्माइल करके बताते हैं कि ये मेरा साथी है, अच्छा दोस्त है बोल सकते हो, इन्हें तुम वाइस जनरल वांग भी कह सकते हो, और अगर तुम इनसे मिलते हो तो समझ लो मुझसे ही मिल रहे हो। अभी 19 लोग जो भी थे वांगलिंग को भी ग्रीट करते हैं। और फिलहाल ये दोनों मोली हाई का यहाँ पर एक घर भी था क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल है तो इन्हें अपना एक घर मिलता ही है। और ये बोलते हैं कि चल के वाइन पीते हैं। वांगलिंग भी पूछता है क्या वो वाइन अच्छा है? मोली हाई भी कहते हैं बहुत सही है। अब इस दौरान कुछ घोड़े और यहाँ पर आते हैं और अंदर में शायद कुछ लोग बैठे होंगे। मोली हाई का एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो स्लो नहीं होता है, वो और फास्ट हो जाता है। वांगलिंग की भी आंखों में चमकता क्योंकि इसने भी शायद किसी को शायद पहचान लिया था। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।